इंसर्ट होते समय चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर है तो उसको यहाँ पर डालने दिया जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे केस में आपको वहां पर कोई एरर देखने को मिल जाएगा। तो कल के दिन आपने मल्टीपल ऑप्शंस वहां पर ट्राई किए थे, जिसमें से आपको होल नंबर और डेसिमल पॉइंट के साथ में नंबर, देन उसके बाद में आपको वहीं पर आपको वहीं पर डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऐसे करके कई सारे ऑप्शंस वहां पे देखने को मिले थे। लिस्ट बनाना भी आपने वहां पर देखा था। तो अब हम वहां से आगे अगली बात के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो हम सबके सामने यहाँ पर आपको देखने वाला है। तो मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर आया हूँ डेटा के अंदर, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं यहाँ पर जाऊंगा। यहाँ पर लिस्ट के बाद में आपका डेट है और आपका टाइम। तो डेट पे क्लिक करने पर आपको बताइए आपने ये कर लिया होगा। सेम आपके यहाँ पर टाइम नाम की चीज आपके यहाँ पर होती है। कितने बजे से लेकर के कितने बजे के बीच में आप चीज चाहते हो वो आप यहाँ पे बता दोगे। ठीक है। अगला यहाँ पर आपका होता है जिसमें आपको टेक्स्ट की लेंथ बताएगी। तो मेरी समझ में आपको टेक्स्ट लेंथ से स्टार्ट करना चाहिए। टेक्स्ट की लेंथ कितने से कितने तक चाहते हो, आपने यहाँ पे लिखा 5 से लेकर 10 तक। बिटवीन के अलावा आपके पास नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑप्शन आपके होते ही। इनमें से कोई एक दो आप यहाँ पे चेक करके देखेंगे। देन इसके बाद में आपको कस्टम नाम की चीज सिखाऊंगा मैं। तो पहले आप टेक्स्ट लेंथ को टेस्ट कर लें, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हो गया जी। अब चलिए, कस्टम से रिलेटेड आपको चीजें बताई जा रही हैं जो कि थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, आपको समझना पड़ेगा चीजों को। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको पता करना है कि क्या आपने जो एंट्री करी है वो आपकी अपर केस है कि नहीं। तो गौर से देखिए, आपने यहाँ पे क्या किया। आपने डेटा वैलिडेशन सेलेक्ट किया है, आपने कस्टम सेलेक्ट किया,
इक्वल आपने यहाँ पर एग्जैक्ट नाम के किसी फंक्शन का यूज किया है। एग्जैक्ट नाम का फंक्शन आपसे पूछता है कि क्या ये वैल्यू इस पर्टिकुलर टर्म के बराबर है कि नहीं। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो एग्जैक्ट के ब्रैकेट में आप यहां पर क्या यूज करेंगे, अपने सेल का नंबर पास करेंगे। और योर सेल नंबर इज व्हाट, आपके यहां पर A1, कॉमा। अब आप यहां पर क्या पता करना चाहते हो, आपने कहा अपर केस पता करना चाहते हैं कि क्या आपके A1 की वैल्यू एग्जैक्टली अपर केस में है कि नहीं। ओके पे क्लिक कर लिया। तो अब देखिए A1 के अंदर कोई पर्सन है जो यहां पर लोअर केस में वैल्यू डाल रहा है, और जैसे ही वो यहां से जा रहा है तो उसके सामने क्या मिले, आपको एरर मिल रही है। इफ यू प्रेस रिट्राई हेयर और आप यहाँ पे अपर केस में वैल्यू डालते हैं, तो फिर ऐसे केस में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ पर इसे करिए एक बार। मैं इसे जूम कर देता हूँ जिससे आपको चीज प्रॉपर दिखाई देंगी। जैसे अपर लिखा हुआ है वैसे आप क्या करोगे, यहाँ पर लोअर करोगे। गर्म पानी की कौन सा ठंडा? तुम लोग जब एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो तो जो तुम पढ़ रहे होते हो तुम्हें समझ में आ रहा होता है, फिर उसे याद कैसे रख रहे होते हो। मैंने क्या एक्चुअली एग्जाम देना है, मैं पिछले 20 साल से पढ़ ही नहीं रहा हूँ। तो अब मैं जब पढ़ता हूँ तो मुझे प्रॉपर चीज समझ में आ जाती है, हाँ जी ये है। 10 मिनट बाद जब मैं रिकॉल करता हूँ मैंने क्या पढ़ा था तो मुझे याद नहीं रहता है। बोल बोल के लिख लिख करके उसी चीज को रिपीटेडली लिखते हैं। नहीं सर, आप उसको पढ़िए फिर वो ओपन कर दीजिए, फिर उसको लिखिए कि आपको कितना याद है। ओके, कितना याद आया मेरे को, हाँ। जहाँ मैं मिस कर रहा हूँ फिर दोबारा से देखूँ फिर देखना सर। ये सही है, परफेक्ट। वॉइस नोट भी सही है, छोटे छोटे नोट बना के। नहीं हो रहा।
ये समझो, इक्वल एग्जैक्ट लिखा, ब्रैकेट के अंदर उस सेल का नाम जिसके ऊपर आपको लगाना है, तो आपने कहा A1 पे लगाना है, कॉमा क्या लगाना है, आपने कहा अपर नाम जो भी फंक्शन, ठीक है। अब अपर के ब्रैकेट में आपको बताना पड़ेगा सेल का भी नंबर, तो अगेन आपने क्या किया, आपने A2 यूज कर दिया, सॉरी A1 यूज कर दिया, और दो ब्रैकेट खुले, तो दो ब्रैकेट बचते हैं पड़े। नहीं, ये रिकॉर्डिंग से देख लेना, कॉपी में बताने को तो जिंदगी बीत जाएगी। हो गया। तो याद रखना, एग्जैक्ट नाम का फंक्शन A2 नाम की सेल में ये चेक कर रहा है क्या A2 की वैल्यू किस केस में है, क्या आपके अपर केस में है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि A2 का अपर आपने करके देख लिया, तो आप लोअर भी करके देख लोगे, ठीक है। अब चलिए, अब यहां पर फ्यूचर डेट को प्रिवेंट करना आपको सिखाया जा रहा है। फ्यूचर डेट को प्रिवेंट करना वाला समझ रहे हो, किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ पैसे कब दिए थे, तो पैसे कब दिए थे का वाला समझ रहे हो, या तो आज दिए होंगे, या फिर कल परसों तरसों दिए होंगे। किसी पर्सन ने आगे की डेट बता दी उस दिन दिए थे, तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे केस में आपको प्रिवेंट करना सिखाया जा रहा है, कैसे हम फ्यूचर डेट डालने से हम मना कर देंगे। तो या तो आज की डेट होगी या फिर कल की डेट होगी, आने वाले कल की डेट या फिर आगे आने वाले 7 दिन में या 1 महीने वाली डेट आपके यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर एक नया फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम होता है आपका टुडे नाम का फंक्शन, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या किया, डेटा वैलिडेशन में गया, यहां पर आपने क्या किया है, आपने यहां पर डेट नाम की चीज ले ली और यहां पे पूछ लिया लेस देन, क्या वो डेट की वैल्यू आज के दिन से छोटी है कि नहीं, तो टुडे लिख दो यहां पे और ओके पे क्लिक कर लिया। तो आपने यहां पर कल के दिन की डेट डाल दी, ऐसे एरर आ जाएगी। और अगर यहां पर आपने पास डेट डाली है तो इसको कोई दिक्कत आपके यहां पर नहीं होगी, प्लीज करिए। हम्म। हो गया जी इतना। अब चलिए, अब यहां पर आपको इससे आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाना मैंने सिखा दिया, तो आपको यहाँ पर नहीं बताया जाएगा दोबारा से। हैं? दोबारा से देख लीजिए। तो आप यहाँ पर मान के चलिए पूछना चाहते हैं आर यू अ स्मोकर, तो स्मोकर के आगे या तो यस लिखा जाए या फिर ना लिखा जाए, नो लिखा जाए। तो यहां पर कोई पर्सन कुछ भी डाल सकता है। तो फिर ऐसे केस में आप यहाँ पे पहले से एक टेम्पलेट बना लें इसके लिए, यस एंड आपका नो। अब स्मोकर के जस्ट आगे क्या करेंगे, अपने कर्सर को लेके जाएंगे, क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन नाम के किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में अलाउ में क्या करना चाहते हो, आपने कहा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या मिलेगा आपके यहाँ पे, सोर्स पूछा जाएगा।
तो सोर्स कहां से देने वाला आपने कहा यहां से, यस और नो। तो दोनों वैल्यूज यानी कि आपका A4 और A5 हमारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद यहां पर जो लिस्ट बनेगी उसमें वैल्यू कहां से आएगी आपके A4 या A5 से आएगी, सोर्स आपने बता दिया। ओके पे क्लिक कर लिया, आइकन अपने आप यहाँ पे लग गया। अब आप क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। आपने कहा मैं टाइप करना चाहता हूं नहीं, तो देखिए आपको क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। यस लिखोगे तो दिक्कत नहीं है, नो लिखोगे तो दिक्कत नहीं है। यस नो के अलावा कोई तीसरी चीज आप यहाँ पास करोगे, आपके सामने यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगी। कर सकते हो आप दोबारा से इसे करना चाहें तो। यस। बिना सोर्स के तो बनती ही नहीं लिस्ट। और वैसे अगर हम बनाना चाहें ड्रॉप डाउन बिना सोर्स के, वैसे नहीं बनेगा। हो गया जी। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है वो आप यहाँ पे अगला पॉइंट समझिए। सुना, वी आर गोइंग टू चेक कि क्या आपके पास जो फील्ड है उसमें वैल्यू आपके यहाँ पर न्यूमेरिक या फिर टेक्स्ट टाइप की है कि नहीं। इसका मतलब हमें चेक करना है किसी फंक्शन की मदद से जिसका नाम होता है आपका इजी टेक्स्ट नाम का फंक्शन। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने किसी पर्टिकुलर जगह पर आप गए, डेटा वैलिडेशन में आप पहुंचे हैं। डेटा वैलिडेशन में पहुंचने के बाद में आप कस्टम में गए हैं और यहां पर आपने इक्वल इज टेक्स्ट यहां पे लिख दिया। ओके पे क्लिक कर लिया है। इज टेक्स्ट के ब्रैकेट में आप सेल का नंबर भी बताओगे। D10 मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए, अब यहां पर आपने कोई ऐसी चीज लिखी, नो प्रॉब्लम। आपने कुछ ऐसा लिखा तो आपके सामने क्या मिला, आपको एरर देखने को मिल रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इस प्रकार की एंट्रीज को अलाउ करेगा, अल्फाबेट्स और आपके न्यूमेरिक। ओनली अल्फाबेट ले सकता है, लेकिन ओनली क्या नहीं लेगा आपके यहाँ पे, न्यूमेरिक नहीं लेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे करिए जल्दी से। हाँ वो जो आप कह रहे थे आई थी। हम्म, सही थी, मतलब उसकी 10 से 6 की टाइमिंग की पूछ रही थी, वो बोल रही थी। और फीस मतलब जो पैसे थे वो 10,000 बता रही थी। सही थी लड़की। नहीं, उसने ऑनलाइन किसी उसमें कंसल्टेंसी वगैरह में काम किया, वैसे ऑफलाइन किसी ऑफिस में नहीं। हाँ मैं भेज दूंगा। नहीं आया हूँ। ना।
अब चलिए, अब यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट के बाद में अगले किसी फंक्शन के बारे में यहाँ पर यूज करना आपको बताया जा रहा है, जिसका नाम आपका यहाँ पर होता है इज नंबर। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसके जस्ट नीचे वाले सेल में कस्टम नाम की चीज सेलेक्ट करी और इक्वल आपने यहाँ पर इज नंबर लिख दिया है। इस नंबर के ब्रैकेट में आपने सेल का नंबर सेलेक्ट किया और आपने ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू डालोगे तो आपको एरर मिलेगी, इसको न्यूमेरिक वैल्यू पसंद है तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट करके देख लीजिए आप लोग, फिर आगे चलेंगे। हो गया। अब चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर मीटिंग वगैरह का डेट वहां पर सेलेक्ट करवाना है, और आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वीक डेज की एंट्री आए। इसका मतलब वीकेंड की एंट्री यहाँ पे नहीं आ जाए। तो वीकेंड का मतलब आप समझते होंगे सैटरडे और संडे से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन एंटरिंग डेट्स यू मे नीड टू रेस्ट्रिक्ट अ यूजर टू द एंट्री ऑफ स्पेसिफिक डेज ऑफ द वीक। वी कैन अचीव दिस विद द वीकडे फंक्शन। आप यहाँ पे इस काम को वीकडे फंक्शन की मदद से अचीव कर सकते हैं। अगले पॉइंट में लिखा गया फॉर दिस एग्जाम्पल वी शैल रेस्ट्रिक्ट एंट्री ऑफ डेट्स दैट आर मंडे टू फ्राइडे ओनली और द फॉर्मूला बिलो कैन बी यूज्ड फॉर दिस। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू आपके सैटरडे को पढ़ रही होगी या फिर संडे को पढ़ रहे तो आपको एरर मिलेगी। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे चीज आपके होंगी तो आपके यहाँ पे कोई भी दिक्कत या एरर देखने को नहीं मिल रही है। तो अब हम यहाँ पर चीजें समझने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्रोसरी नाम से एक पर्टिकुलर कॉलम बनाया और इसके जस्ट बाद में आपने यहाँ पर आइटम का नाम लिख लिया। अब आप चाहते हो कि जितने भी आइटम्स के नाम यहाँ पे आ रहे हैं उसमें से फिश और चिकन नाम की जो चीज है वो मैं नहीं खाना चाहता। कौन से दिन? सैटरडे और संडे के दिन। तो किसी एक पे लगा के दिखाई देता हूं मैं आपको। इक्वल साइन लगाया और आपने वैलिडेशन के अंदर आप गए तो हमारे पास एक फंक्शन होता है वीक डे नाम का फंक्शन। वीकडे नाम का फंक्शन
आपके कॉलम का नाम पूछेगा, कॉमा, वो ये बताएगा कि आपका जो हफ्ता हो कौन से स्टार्ट होता है। अगर आपने टू लिखा है, इसका मतलब आपके वीक की शुरुआत कहां से हो रही है? मंडे से हो रही है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और अगर आपने टू की जगह वन लिख दिया, तो इसका मतलब आपके वीक की शुरुआत कहां से हो रही है? आपके संडे से हो रही है। ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, आपने क्या किया, कस्टम आपका सेलेक्ट किया इक्वल, आपने वीकडे नाम के किसी फंक्शन का यूज किया और आपने पूछा है कि क्या बी2 नाम के किसी फील्ड की जो वीकडे आपके यहाँ पर जो डेट है, वो क्या उसकी वैल्यू आपके यहाँ पे 6 से छोटी है क्या? ये हफ्ते का दिन बताता है। डेट डालोगे उसके दिन बता देगा कि ये हफ्ते का कौन सा दिन पड़ेगा। ओके पे क्लिक कर दिया। अब देखिए फिश के बारे में बात की जा रही है। मैंने क्या किया, 172025 लिख दिया यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख है ये, ठीक है। 8 तारीख आपने लिखी, नो प्रॉब्लम। आपने 9 तारीख लिखी, अगेन नो प्रॉब्लम। आपने 10 लिखा, अब भी कोई समस्या आपके यहाँ पे नहीं आई। 11 लिखा तो आ गई समस्या। 11 को क्या है, सैटरडे है। और सैटरडे कौन सा दिन हो गया? आपका छठवां दिन हो गया। और छठवां, 6 वैल्यू आपके 6 से छोटी नहीं होती है। तो यहां पर इसका लॉजिक आप समझ लीजिए। वीकडे नाम का फंक्शन आपके हफ्ते का दिन निकालेगा बाहर। तो या तो वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 या फिर 7। इस वैल्यू को आप कंपेयर कर रहे हो कि क्या वो वैल्यू लेस देन 6 है कि नहीं है। 6 से छोटी अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर नहीं है तो आपके यहाँ प्रॉब्लम है। करो जरा। हो गया।
हो गया जी। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको अगला पॉइंट बता रहा है, क्या है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रेस्ट्रिक्ट द टेक्स्ट लेंथ। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर वर्ड में कोई टेक्स्ट चाहिए स्पेसिफिक, हमारे इस वर्ड में ई एक्स टी या फिर दिस वन आना चाहिए, आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब एरर आएगी, नहीं तो डील चलेगी प्रॉपर, ठीक है। कभी भी कोई कंपनी कोई लेटर पैड वगैरह प्रिंट करती है तो उस पर एक यूनिक आईडी लिखी होती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रेफरेंस नंबर लिखा होता है। तो रेफरेंस नंबर में कुछ इनिशियल्स लिखे हुए होते हैं, कंपनी का नाम, फिर कोई कोड लिखा होता है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू मेक इंश्योर कि क्या एग्जैक्टली ये वर्ड इसमें अकर हुआ कि नहीं हुआ, अगर अकर हुआ है तो आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहां पे क्या मिलेगी, कोई एरर मिल जाएगी, ठीक है। अब चलिए, आपको यहाँ पर स्पेसिफिक टेक्स्ट के बारे में बताया जा रहा है, कैसे कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट है जो चेक कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे फाइंड नाम का। तो फाइंड नाम के फंक्शन का काम होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट है जो सर्च करना, अगर होगा तो उसकी लोकेशन बताता है। तो मैं इसको डिकोड करके बता रहा हूँ वन बाई वन। तो मैंने यहाँ पे फतेह लिख रखा। नाउ आई वांट टू चेक कि क्या फतेह नाम की स्ट्रिंग में ई एच नाम की चीज आई, कहीं आई कि नहीं आई। तो इक्वल मैंने क्या यूज किया, फाइंड लिखा। फाइंड के ब्रैकेट में आपने यहाँ पे बताया है कि आपका फाइंड टेक्स्ट क्या है। तो आपने कहा ई एच हमें सर्च करना है, किसके अंदर से करना है, आपने यहाँ पे कहा इसके अंदर से। ब्रैकेट बंद किया, आपके सामने यहाँ पे 4 मिल गई। तो इसका मतलब इसने क्या दिया, आपको 4 दे दी। अब आप किसी ऐसी चीज के बारे में सर्च कर रहे हो जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं। क्यू डब्ल्यू के बारे में आपने पूछा, किसके अंदर से, आपके किसी टेक्स्ट के अंदर से रन किया है, आपके सामने आपको क्या मिला, आपको कोई एरर मिल रही है। तो अगर होगा तो एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, कोई एरर मिलेगी। अब आप समझना ध्यान से। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स के। मैंने लिखा INF 001, INF 002, INF 003, CCI 004। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या इस पर्टिकुलर जगह पे INF नाम की चीज है कि नहीं, या फिर नई जगह पे बना देते हैं हम यहाँ पे इस जगह पर।
तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे आऊंगा, डेटा वैलिडेशन में गया, कस्टम आपने लिखा, और यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर आपने यहाँ पर इस नंबर लगाया। इस नंबर क्या चेक करता है, इस नंबर चेक करता है जो वैल्यू इसके अंदर आएगी वो नंबर न्यूमेरिक है कि नहीं। अगर होगी तो क्या आएगा आपके यहाँ पे ट्रू, अदरवाइज नहीं आएगा। इस नंबर के अंदर आपने क्या, इसका फाइंड लगा दिया, और फाइंड के अंदर आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर उसको पास करें B11 को, कॉमा, क्या ढूंढना चाहते हो, आपने कहा INF ढूंढनी है मुझे यहाँ पर। मिल गया तो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और इस नंबर से क्या आ जाएगा, ट्रू दे देगा। और नहीं होगी तो क्या मिलेगा, आप यहाँ पर आपको एरर मिल जाएगा, और इस नंबर क्या देगा, आपको फॉल्स दे देगा। अब आप यहाँ पे लगा चुके हैं इसको। अब आपने INF 1001 लिख दिया, तो आपकी, एक मिनट, यही चाहिए था। एक बार तुम लगा के देखा जाए। एक बार तुम कर लो। हुआ क्या?
डबल कोट एंड के बाद एंड का ब्रैकेट स्टार्ट होगा ना। फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना।
रहेगा यार। अभी डाल रहा हूँ तुरंत आपके सामने डाल रहा हूँ। तारीख बताना जरा फ्राइडे की।